डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपस में तालमेल। यदि सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट मान लो एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी, और सब्जेक्ट मान लो बहुवचन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अब देखिए बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अब सब्जेक्ट दो तरह का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे पहचाने कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो बेटा आई, ही, सी और एक वचन कोई संज्ञा नाम हो, जैसे होता डॉग, बॉय, एक कुत्ता, एक लड़का, एक लड़की, एक कुर्सी, एक किताब, क्या ये सब एक नहीं है? ये सब है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट को बेटा यू, वी, दे प्लूरल नाउन, यानी ये सब बेटा बहुवचन संज्ञा। जैसे यहाँ डॉग एक वचन था, डॉग बहुवचन हो गया। बॉय एक वचन है, बॉयज बहुवचन हो गया। गर्ल एक वचन है, गर्ल्स एक बहुवचन हो गया। चेयर एक वचन है, चेयर्स हो गया। बुक का बुक्स। वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। एक वचन क्रिया, बहुवचन क्रिया। एक वचन क्रिया या सिंगुलर वर्ब होती है जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ हो, और यदि एस ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं जुड़ा हुआ है तो वह प्लूरल वर्ब है। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो प्लूरल वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस हो तो सिंगुलर वर्ब है। यही बच्चा कंफ्यूज होता है और वो इसे सब्जेक्ट नाउन के साथ गलत समझ जाता है। नाउन या सब्जेक्ट में जब एसीएस हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और नाउन या सब्जेक्ट में एसीएस नहीं है तो एक वचन सब्जेक्ट है, या उल्टा है। सिंगुलर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एसीएस जरूर होगा, और ये ऐसे नहीं है तो वो प्लूरल वर्ब है। और देखिए बेटा, इज, वार, हैड बीन, तो सिंगुलर के उदाहरण हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस, इज, वार, हैज बीन। प्लूरल पर हो गई केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका अपोजिट कर दो बेटा, इज है तो आर, वार है तो वर, हैज है तो हैज बीन है तो हैव बीन। अब मैंने आपके सामने एक अनसोल्ड एक्सरसाइज दी है, उसे अपन हल करेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। देखो बेटा, वाक्य नंबर 1, आई लेट से आपको इनमें से भरना है इज, आर है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है, तो ये आंसर हो गया। ही इंग्लिश। अब आप देखिए बेटे, लर्न लर्न्स पढ़ना है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, एक वचन क्रिया आएगी, एक वचन क्रिया में एस आएगा तो नेचुरली बेटे यहाँ सही है। वी क्रिकेट। अब देखिए वी सब्जेक्ट है, के प्लूरल जो है बेटा ये सब्जेक्ट है, या प्लूरल है, प्रोनाउन है। इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, वो वर्ब आएगी जिसमें हैसियत नहीं है। क्योंकि बहुवचन करता है तो वर्ब भी बहुवचन है, तो जिसमें ऐसे नहीं है तो बेटा याद करोगे। अब देखिए चौथा, सी फूड। अब सी बेटा थर्ड पर्सन है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर वो होगी जिसमें एसीएस है, तो देखो यहाँ कुक्स हो गया, ये आंसर हो गया। पांचवा देखिए बेटे, अंकित इन हाउस। अंकित घर में रहता है, क्योंकि अंकित बेटे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन नाउन है, तो वर्ब भी थर्ड पर्सन आएगी, तो इसमें वो वर्ब होगी जिसमें ऐसी ऐसे तुरंत देखो बेटा ये रहा आंसर। आप कहते हैं सही है। अब सीख देखो बेटा, रवि इंग्लिश फ्लुएंटली। रवि ये एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर नाउन चाहिए, तो आप कहेंगे जिस वर्ब में ऐसे है बेटा छांट लो, ये आंसर हो गया। सेवन देखो, दे गिवन प्राइजेस, बेटा ये पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है ना। अब दे के साथ भरना है वाजेवर, क्योंकि दे बहुवचन है, आपके के साथ भर दो। आठवां देखो, ही बीन इन्फॉर्म। ही बेटा ये भी पैसिव वॉइस है, बीन लगा हुआ ना। अब आपको इसमें हैज है भरना है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है तो बेटा हैज आएगा, ये आंसर हो गया। नाइन देखो, चाइल्ड विद डॉग।
बच्चा गुड़िया से खेलता है, चाइल्ड से एक वचन है, तो वर्ब एक वचन है, सिंगुलर वर्ब होगी जिसमें ऐसे बेटे याद करो। चिल्ड्रन विद डॉल, अब देखो चूंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन हो गया, बहुवचन, तो वो क्रिया जिसमें हैसियत नहीं है, ये लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा अपन। अब देखिए बेटा, कुछ जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन किससे जुड़ जाए बेटा, विद से, ठीक है, और एंड इट, जब दो एकवचन क्रिया या संज्ञा बेटा एंड से जुड़े तो उनके साथ बहुवचन क्रिया आएगी, ये आप ध्यान रख लेना। कब, जब वो किससे जुड़े, एंड से। कौन जुड़े, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट बेटा। अब देखो, रवि एंड कमल प्ले टुगेदर, अब देखो यहाँ पर रवि भी एक वचन है, कमल भी एक वचन है, दोनों एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ रहे हैं, इसलिए इसमें वो वर्ब आएगी तो बहुवचन है, यानी वो वर्ब जिसमें हैसियत नहीं है, तो देखो प्ले होगा। मान लो प्लेन कहते तो गलत हो जाता। सोनू मोनू रीड इन सेम क्लास, बेटा सोनू मोनू एक कक्षा में। अब सोनू भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट, मोनू सेकंड है, देखो बेटे एंड से जुड़े हैं, क्योंकि एंड से जुड़े हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म आई, बहुवचन आएगी, जिसमें हैसियत नहीं है, तो हैसियत कहाँ है इसमें, होगी बहुवचन क्रिया। अब जो जो सब्जेक्ट बेटा या नाउन आपस में एंड से तो जुड़े, किससे जुड़े, एंड से, यहाँ भी एंड जुड़ रहे थे, लेकिन आर्टिकल ए एंड द केवल आपके फर्स्ट सब्जेक्ट या अर्थ से यूज हो, और दूसरे सब्जेक्ट से पहले यदि ए एन डी नहीं है, तो वो दोनों जो सब्जेक्ट है वो सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को दर्शाते हैं बेटा, इसलिए क्योंकि वो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। एग्जाम्पल देखिए बेटा, द राइटर स्कॉलर वाज रिवार्डेड, देखो ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये फर्स्ट आपके के साथ फर्स्ट, ये रहा, ये सेकंड है बेटा, है ना, सेकंड ये रहा। अब दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो आर्टिकल है बेटा दा, वो तो केवल फर्स्ट सब्जेक्ट राइटर के साथ है, स्कॉलर साथ तो नहीं है ना, क्योंकि दा राइटर के साथ है, स्कॉलर साथ नहीं है, इसका मतलब है कि वही व्यक्ति राइटर भी है, स्कॉलर है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो एक वचन भी आगे चलो, ये बात आ गया। और मान लो यहाँ दा राइटर दा स्कॉलर तो दो अलग अलग इंसान होते, फिर ये वर हो जाता। अब देखो बेटा, द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, ये दो है कि नहीं बेटा, सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ साथ दो है। अब देखो बेटा, द किसके साथ लगा हुआ है, प्रेसिडेंट के साथ, क्या चेयरमैन से पहले द है, आप कहेंगे नहीं है। दो सब्जेक्ट, दो एक वचन नाउन द से जुड़े, एंड से जुड़े, और बेटा आर्टिकल केवल पहले सब्जेक्ट के साथ आए, दूसरे साथ नहीं आए, तो एक ही व्यक्ति वस्तु दर्शाते हैं, इसलिए बेटा एक वचन क्रिया आई है, देखो इज। अब यदि मान लो दो एक सब्जेक्ट या नाउन बेटा एंड से तो जुड़ जाए, और वो एएनडी जो आर्टिकल है वो दोनों के साथ प्रयोग हो जाए। अब ऊपर वाले में पहले सब्जेक्ट के साथ था, पीछे नहीं था, अब ये जो बेटा एएनडी है वो दोनों में आ जाए, तो क्या करेंगे। अब देखिए बेटा, तो वो दोनों जो व्यक्ति हैं, नाउन है बेटा, वो अलग अलग व्यक्ति को दर्शाते हैं, अलग अलग वस्तु को दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तु दर्शा रहे हैं, इसलिए उसमें प्लूरल नाउन आएगी। इस बात को गांठ बांध लो, कंपटीशन में जरूर आता है बेटे, कि देखो यहाँ पे वापस चलते हैं, इस उदाहरण से देखिए बेटा, इसमें नहीं है, इसमें यहाँ धातु है पहले में, दूसरे में नहीं है ना, तो एक ही व्यक्ति है। द प्रेसिडेंट चेयरमैन, द प्रेसिडेंट में चेयरमैन नहीं है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए बेटा एक वचन आया था। अब तो उदाहरण से समझो, आप नियमों को जितना सरल लोगे व्यवहार में, द ग्रेट पोएट एंड द स्कूल आर रिवार्डेड, चेक करो बेटा, ये ग्रेट पोएट, क्या इससे पहले दा है कि नहीं, आप कहेंगे सर है नहीं ना, और देखो स्कॉलर से पहले भी दा है, दोनों में दा है ना, तो ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए, वो महान कवि और महान विद्वान दो व्यक्ति अलग अलग हैं बेटे, इसलिए ये आ रहा है। और यदि पीछे दा ना होता तो एक ही व्यक्ति होता, फिर ये बेटा इज होता।
द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर वर अरेस्टेड। अब देखो बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट आप कहेंगे, देखो ये फर्स्ट है कि नहीं, है ना? तो इंडियन से पहले द है कि नहीं है बेटा? क्या ये दूसरा है कि नहीं? आप कहेंगे सर दूसरा ही रहा। क्या इससे पहले द है कि नहीं? देखो फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले भी द है, सेकंड से पहले भी द है, इसलिए दोनों अलग अलग व्यक्ति है, चाहे से टोटने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो, दोनों से पहले आर्टिकल है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए देखो बेटा ये बहुवचन क्रिया ऊपर आ गई, देखो चेक करो। और मान लो यहाँ द मैनेजर नहीं होता, द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर होता, तो एक ही आदमी था, वही मुख्य इंजीनियर था, वही मैनेजर था, फिर बेटा ये वाद हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, कुछ दो सब्जेक्ट मिलके बेटा एक ही वस्तु का भाव प्रकट करें, यानी उनका जो भावार्थ है वो एक वस्तु को दर्शाए, तो बेटा सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे ब्रेड एंड बटर मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट। अब अंग्रेजी में क्या बच्चा कंफ्यूज होता है, सर एंड से आप तो कह रहे थे बहुत चना आएगा, अब एक वचन क्यों आगे? तो बेटा डबल रोटी मक्खन मिलके अच्छा नाश्ता बनाते हैं, तो क्या ये दोनों मिलकर एक वस्तु को निर्माण नहीं कर रहे? गुड ब्रेकफास्ट का कर रहे हैं ना? इसलिए बेटा यहाँ मेक्स एक क्वेश्चन आया। जब दो सब्जेक्ट नाउन मिलकर एक वस्तु का भाव प्रकट करे, तो एक क्वेश्चन लगाओ। horse and carriage and the road। देखो बेटा, अब ये एंड से है, तो आप कहेंगे सर horse और carriage तो दो हो गए, फिर ये आपने एक वचन क्यों रख नहीं? बेटे horse और carriage मिलके तांगा बना, ये मिलके बग्गी एक हुई। बग्गी या तांगा दरवाजे पे खड़े तो तांगा एक वचन हुआ ना, इसे बेटे स्टैंड से। अब देखो, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं बेटा इडियम प्रोवर्ब्स में, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कहावत यूज करो, कभी आप मुहावरे यूज करो, लोकोक्ति यूज करो, तो याद रखो बेटे वर्ब एक वचन आएगी। स्लो स्टडी इज द रे। देखो बेटा, रहज पके सो मीठा हो, होने तो एंड से आप गांठ मान लो बेटा, देखो ये वर्ब है ना। फर्स्ट फॉर्म अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, देखो बेटा मेक, है ना फर्स्ट फॉर्म। जल्दी सोना जल्दी उठने से व्यक्ति स्वस्थ धनवान और बुद्धिमान होता है, ये दोनों कहावतें हैं। और दोनों में देखो बेटा विज और मेघ फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। अब देखिए बेटा, यदि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, उनमें पहले ईच या एवरी शब्द आ जाए, क्या है बेटा? ईच है, तो आप सिंपल सी बात है, तो मैं तो ये मेरे 50 साल का अनुभव कहता है कि गेम में बच्चे को कम फंसाओ, उसको व्यवहार में लाओ। देखो पहला सेंटेंस देखो, तो सीधी बात करो बेटा, क्या इस वाक्य में ईच बॉय गर्ल से पहले ईच है कि नहीं है? क्या इस दूसरे वाक्य में एवरी मैन वुमेन में बेटा एवरी है कि नहीं है? क्या डे और आवर से पहले ईच है कि नहीं है? क्या टीचर स्टूडेंट से पहले है कि नहीं है? तो बेटे गांठ मान लो, जब सेंटेंस के शुरू में ईच एवरी आ जाए, चाहे दो सब्जेक्ट हो, तीन हो, कितने भी हो, डरना मत। चाहे एंड से जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एंड का नियम काम नहीं करेगा बेटा, यहाँ ईच एवरी करेगा। जब कोई वाक्य की शुरुआत बेटा ईच एवरी से हो, तो वर्ब एक वचन आएगी, सीधे पहुंचो वर्ब के पास, देखो बेटे एक वचन है। एवरी मैन वुमेन, पहुंचो बेटा वर्ग के पास, देखो ये सिंगुलर। क्लियर? ईच एंड ईटर, देखो बेटा वर्ड सिंगुलर। क्लियर मेरे बेटा? एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, सर एंड हो गया बहुवचन, नहीं बेटा, यहाँ एवरी कर रहा है, ईच कर रहा है, तो ईच एवरी का नियम चलेगा। एक वचन क्रिया आएगी, देखो बात। राइट बेटा? नेक्स्ट देखिए, यदि दो या दो से सब्जेक्ट बेटा ईच एवरी से आए हो, देखो मैंने दे दिया उदाहरण भी आपके सामने, ये तो रिपीट हो गया। अब देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समूहवाचक संज्ञा के साथ वर्ब बेटा परिस्थिति के अनुसार सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल एक वचन बहुवचन हो सकती है, वो परिस्थिति पे या कंडीशन पर डिपेंड करती है। यदि कलेक्टिव नाउन पूरे समूह ग्रुप को, पूरी संस्था इंस्टीट्यूशन को बताए, पूरे समूह को पूरी संस्था का यदि वो बोध कराए, तो बेटा एक वचन क्रिया लगानी है। और यदि कलेक्टिव नाउन अलग अलग सदस्यों के मत को प्रकट करे, मत का विभाजन हो जाए, राय बट जाए, तो बेटा प्लूरल वर्ड लगाना। उदाहरण से समझो। नंबर एक एग्जाम्पल, पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड स्पीकर यूनानिमसली, देखो बेटा
संसद ने अपना स्पीकर सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से चुन लिया है। तो क्या इसमें मतों का बंटवारा हुआ है? नहीं। आप कहेंगे सबने एक स्वर में चुना है। तो चूंकि एक स्वर में चुना है तो देखो बेटे, ये वर्ब आ गई है एक वचन। सर्वसम्मति से ना, मत वचन तो नहीं है ना। कमेटी हैज पास द बिल, कमेटी ने बिल पास कर दिया बेटा, इसमें कोई विरोध ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एक वचन आ गई। द क्राउ इज वेल ट्रेन्ड, क्रू बेटा चालक दल कहते हैं, उसमें समस्त लोग हो गए, इकाई बन गई। ये लो बेटा, ये हो गया। कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, इस मुद्दे पर समिति के मत बटे हुए हैं, अलग अलग राय है। जो ही मत बटे बेटा, देखो बहुवचन क्रिया आ गई। The jury had given its judgment in favor of अयोध्या राम मंदिर यूनानिमसली। न्यायपालिका ने अयोध्या राम मंदिर का फैसला बेटा सर्वसम्मति से एक स्वर में कर दिया, राम जी के मत पक्ष में कर दिया। चूंकि एक को यूनानिमस से सहमत हो बेटा है आ गया। ठीक है। अब चूंकि एक मत है ना, विभाजन तो वही नहीं है। दे आर डिवाइड द इशू, इस मत पर वो विभाजित है, विभाजित हो गए ना। जब डिवाइडेड पढ़ो तो समझ जाओ बहुवचन लगा रहा है, ये देखो बेटा। उग्र भीड़ छट गई है, तो भीड़ बेटे एक वचन, सारा एक यूनिट हुई ना। तो ये है लाया सिंह। विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा में चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सब मिलकर बेटा चल रहे हैं। क्योंकि सामूहिक है बेटा, इसलिए एक वचन आया है। नहीं बेटा, कुछ ऐसी नाउन होती है बेटा जो दिखने में तो हमें प्लूरल दिखती है, यानी उनका रूप बाहरी दिखावा एक बहुवचन है, लेकिन बेटा वो अर्थ में भावार्थ में एक वचन है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करोगे सर, आपने बहुत काम की चीज बता दी। कुछ ऐसी नाउन या बेटा, कुछ ऐसे नाउन या सब्जेक्ट जो अपने रूप में तो बहुवचन हो, लेकिन अपने अर्थ में बेटा सिंगुलर इंटेंट, उनका भावार्थ एक वचन हो। तो हमेशा याद रख लो बेटा, गांठ बांध लो कि एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है। देखिए आपका उदाहरण, ये कौन कौन से न्यूज, वेजेस, मजदूरी बेटा। किसी भी विषय का नाम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, राजनीति और इन्हीं पारी। देखिए बेटा, नंबर एक, पॉलिटिक्स इज राजनीति गेम। राजनीति बहुत गंदा खेल है। तो देखो बेटा, इजाया ना, देखो दिखने में बहुत है ना पॉलिटिक्स, लेकिन अर्थ में कुछ है ना, इजाया। फिजिक्स ये डिफिकल्ट विषय है, बेटा फिजिक्स विषय है ना, तो बेटा इज आ गया। दिस न्यूज इज फॉल्स, ये समाचार गलत है। तो समाचार हमेशा न्यूज लिखा जाता है बेटा, वो दिखने में लगता है बहुवचन है, अर्थ में एक वचन है। देयर फर्स्ट इनिंग इज पुअर, उनकी पहली पारी बहुत खराब थी। तो बेटा है, तो चूंकि इनिंग्स है बेटा, ये दिखने में बहुवचन लग रही है ना, इसलिए बेटा तो भी वर्ब एक वचन आएगी। अब कुछ ऐसे बेटा, देयर आर सर्टेन नाउन दैट लुक सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो अपने रूप में, अपीयरेंस में तो लगती है हमें एक वचन है, लेकिन बेटा उनका जो अर्थ है वो बहुवचन। दिखने में एक वचन, अर्थ में बहुवचन। ये दिखने में बहुवचन थी, अर्थ में वचन थी। ये नियम, इस नियम का उल्टा चलेगा बेटा। अब देखिए आपके सामने, डजन, मिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड, कैटल, पेपर। हाँ देखो बेटा, ए डजन वर किल्ड इन द फायरिंग, गोलीबारी में दर्जनों मारे गए। आपको दिखने में बहुत कंफ्यूज लगा, डजन है यार, ये एक वचन नहीं बेटा, डजन है ना, इसलिए ये प्लूरल वर्ब आई है। अब मिलियन वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, देखो बेटा मिलियन, अब मिलियन देखने में भ्रमित हो रहा है ना, एक वचन नहीं, ये बेटा बहुवचन क्रिया आ गई। सम कैटल ग्रेजिंग, कुछ पशु चर रहे थे बेटा, कैटल हमेशा कैटल लिखा जाएगा, कैटल्स मत लिख देना। अब देखो बेटा, ये दिखने में एक वचन है पशु, लेकिन बेटा अर्थ बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी बहुवचन आ गई। पीपल वर नॉट कंटेंटेड, लोग संतुष्ट नहीं थे। लोग बेटा हमेशा बहुवचन है, दिखने में भी एक वचन है ना, अर्थ में बहुवचन है, सारे लोग हो गए, इसलिए बेटा इसमें ऊपर आया। नेक्स्ट देखो बेटा, यदि किसी सब्जेक्ट के साथ विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू कैजुअल आ जाए, मैं ये कहता हूँ योग छोड़ो इसको बेटा। यदि दो सब्जेक्ट या नाउन, सुन लो बेटा, यदि दो सब्जेक्ट या नाउन किससे जुड़ जाए बेटा, इसे गांठ मान लो, विद से जुड़ जाए, टुगेदर में जुड़ जाए, अलोंग में जुड़ जाए, इन एडिशन टू जुड़ जाए, एज से जुड़ जाए,
यदि दो सब्जेक्ट नाउन के बीच में विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल शब्द आ जाए तो गांठ बांध लो बेटा कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट नाउन के प्रथम कर्ता के अनुसार आएगी। देखो बेटा, द प्रिंसिपल एज वेल टीचर इज बिजी इन द मीटिंग। देखो बेटा, एज वेल से जुड़ा है ना, क्या ये फर्स्ट सब्जेक्ट है कि नहीं है? हाँ भी ना, है साहब। क्या ये सेकंड है कि नहीं है बेटा? है। किससे जुड़ गया? एज वेल एज से। तो प्रिंसिपल एक वचन है, इसलिए देखो वर्ब भी एक वचन। आगे बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट आंसर आई कि नहीं आई? द कैप्टन अलोंग विद ऑल सोल्जर वाज किल्ड इन द वॉर। देखो पहला कैप्टन है, दूसरे सोल्जर से बेटा, अलोंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन सब बेटा वर्ब डिपेंड करेगी। कैप्टन पहले सब्जेक्ट थे, कैप्टन एक वचन है, तो फिर बाद आ गया। The chief cashier together all his subordinate staff member is arrested। देखो बेटा, ये टुगेदर पहले पकड़ लो। अब आप देखिए बेटा, आप देखो ये पहला है चीफ कैशियर, बाद में स्टाफ मेंबर, क्योंकि ये टुगेदर में जुड़ रहा है, वर्ब रहेगी फर्स्ट सब्जेक्ट चीफ के साथ। देखो बेटा ईद आ गया। रवि लाइक इज ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ मूवीज। देखो पहला सभी है, सेकंड बेटा ब्रदर है, क्योंकि ये लाइक से जुड़ रहा है, इसलिए वर्ब रवि के अनुसार चलेगी, ना कि उसके भाई के अनुसार। तो रवि एक वचन है ना, इज। द ड्राइवर एज वेल एज ऑल द पैसेंजर हैज बीन रेस्क्यूड। पहला सब्जेक्ट ड्राइवर है बेटा, प्रथम कर्ता। सेकंड ऑल पैसेंजर है ना, लेकिन जुड़ कैसे रहे? एज वेल एज से। क्योंकि एज वेल से जुड़ रहे हैं तो वर्ब ड्राइवर से चलेगी, वो एक वचन है, देखो हैज बीन। राइट बेटा। अगला देखो, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे हु, whom, which, that, चार शब्द हटो बेटा, who, whom, which, that। अब यदि इन चार शब्दों से पहले जो भी लिखा है बेटा, वर्ब उस शब्द से चलेगी। मेरा अनुभव कहते हैं एक्सीडेंट और रामायण मत कहो बेटे, ग्रामर के कठिन भाषा में ना फंसो, बच्चा यहाँ तक जाता है और वो फिर वो छोड़ देना है। नो, हमें कोई एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा, हम ये कह रहे हैं बेटा, हु, हूँ, विच, दैट से पहले जो भी सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन आया हो, वर्ब उसके अनुसार चलेगी। आई हु एम योर टीचर शुड टीच यू। देखो बेटा, क्या रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है कि नहीं है? इससे पहले आई आया ना, ये इसका एंटीडेंट है बेटा, मैं तो एंटीडेंट कहना ही नहीं चाहता हूँ। उससे पहले आई आया ना, आई को देख के एम भर दिया। देखो बेटा, यू और माई फ्रेंड शुड हेल्प मी, उसे पहले यू आया ना, तो यू के कारण आर हो गया। यहाँ आई था, एम हो गया। देखो बेटा, दोनों मुंह है ना, इससे बढ़िया कहते हो उदाहरण सकता है। उसे पहले आई था तो एम हुआ, उसे पहले यू है तो आर हुआ, पीछे छोड़ते नहीं है बेटा, नस पकड़ो। पेशेंट को डॉक्टर देखता है कि नब्ज सारा उसका बाजरा समझ आता है, बस आपको ये तरीका पकड़ना है जी। उसे पहले आई है तो एम, उससे पहले यू है तो आर। अब देखो, विश से पहले मोबाइल एक वचन है, इज। बुक, दैट इज लाइंग। देखो बेटा, दैट से पहले बुक एक वचन है ना, इज। और मान लो द बुक्स होता तो आर हो जाता। मिल्टन इज वन ऑफ दोज पोएट्स हु आर फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। बेटा बिल्कुल डरना, उसे पहले कौन है? पोएट्स है। मिल्टन सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये सब्जेक्ट। वन ऑफ दीज आ जाए तो बेटा जो किसके बारे में समूह है ये, उसे पहले पोएट बहुवचन है, देखो बेटा आर आ गया। ये तो नहीं आया ना, ना, ये यहाँ आएगा। मिल्टन उन महान कवियों में से है, जो अंग्रेजी साहित्य में प्रसिद्ध है। अच्छा बेटा, आप देखिए, वन ऑफ यदि शब्द आ रहा है, उसके बाद बहुवचन कोई संज्ञा या सर्वनाम आ रही है, और फिर चाहे रिलेटिव बेटा प्रोनाउन हु, विच, दैट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो करना क्या हमको, देखो बेटा, आप देखिए, तो ऐसे वाक्य में हु विच दैट से पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आएगी। देखो मैं तो यहाँ समझा आपको, मैं इन नियम जमीने पढ़ता ही हूँ। He is one of the great patriots who have laid their lives for the country। बेटा ध्यान से देखो, हु आ गया, बस हु का पड़ोसी केसबग बहुवचन है ना, ये देखो बेटा बहुवचन। शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश पोएट्स हु आर फेमस फॉर देयर। बेटा हु से पहले पोएट्स है ना, शेक्सपियर को झांके मत, नहीं कंफ्यूज आओगे शेक्सपियर के बाप हो गए नहीं, इज। नो 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 नो, हु से पहले पोएट्स है, पोएट बहुवचन है तो आर आ गया। Modi is one of the leaders who are totally devoted for the country।
आफू से पहले इडियट है ना, मोदी तो नहीं माना जाएगा। तो लीडर बहुवचन है ना, तो आर आ गया। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस दैट एवर बीन प्लेड। तो बेटा डेथ से पहले मैचेस बहुवचन है ना, एम आ गया। नेक्स्ट थिंग बेटा, यदि कोई प्रोनाउन किसी निश्चित मात्रक बेटे क्वांटिटी को बताए, रकम अमाउंट को बताए, और दूरी डिस्टेंस, if a if any pronoun or subject beta it shows any certain amount or beta quantity or distance, निश्चित मात्रा, निश्चित रकम, निश्चित दूरी को बता रहा है, किसी देश का नाम बहुवचन है, किसी किताब का टाइटल है, तो मान के चलो बेटा हमें वर्ब एक वचन लगानी है। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस मेक सीमेंट द मैन परफेक्ट। आप नियम में कसौटी बोल रहे हो, चैंपियन। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्या बेटा एक देश का नाम है कि नहीं? आप स्टेट से मत घबराना, अमेरिका में घने राज्य है। अब ये मिलके एक राज्य देश बनाना, इसलिए इस आया। बॉलीवुड ट्रैवल इज अ ग्रेट नॉवल बेटा, तो कोई नॉवल है ना, एक नॉवल है ना, इस आगे टाइटल है किताब का। 10 लाख रुपए लासम, 10 लाख रुपए बड़ी राशि है तो राशि, आप रुपए से मत फंस जाना, कहीं आर भर दो, नो। 10 लाख रुपए बड़ी राशि, तो राशि चाहिए कोई ना बेटे, इज है। 60 माइल्स लॉन्ग डिस्टेंस, 60 भी लंबी दूरी है, तो 60 तो 100 क्या फर्क पड़ता है तो दूरी, दूरी एक होता है ना, इसलिए बेटे इधर है। 4 क्विंटल हैवी लोड फॉर द camel टू कैरी। देखो बेटा, 4 क्विंटल मात्रा हुई कि नहीं हुई, इसलिए एक वचन। एक ऊंट के ऊपर 4 क्विंटल लादना बहुत ज्यादा है, नहीं चला सकता हो। अब ये बेटा, कुछ ऐसी वस्तु होती है बेटा जो दो पार्ट भागों से मिलके बनती है, तुम फलक कहते हैं बेटा। ट्राउजर बेटा, पजामा, पतलून, सीजर, कैंची, स्पेक्टिकल, नजर का चश्मा, मेरा देख लो ये दो आंखें, टोंग, चिमटा बेटा, इनको हम बहुवचन मानते हैं अंग्रेजी में, रट लो बेटा। ट्राउजर, सीजर, स्पेक्टिकल, टोंग को बहुवचन मानते हैं क्योंकि ये दो हिस्सों से मिलकर बनते हैं, इसलिए बेटा प्लूरल में लगाते हैं। हाँ, देखिए उदाहरण देखिए बेटा, एग्जाम्पल। पहला, योर ट्राउजर आर डर्टी, तुम्हारी पतलून गंदी है। अब वैसे हिंदी करोगे पतलून तो एक ही होती है, नहीं है बेटा, फिर दो टांग होती है, तो ट्राउजर बेटा बहुवचन लिखेंगे। देखो यार, योर सीजर ब्लंट, तुम्हारी कैंची मोटी, आप कहोगे सर कैंची दे गए, नहीं बेटा, ट्राउजर्स का नियम कह रहा है कि कैंची दो भाग से बनी है, इसलिए आ रहे। माई टोंग्स आर मिसिंग, मेरा चिमटा गायब है, तो चिमटा दे क्यों से बेटा, क्या उसके दो फालो, आर हो गया। हैव यू सीन माय स्पेक्टेकल्स, तो मेरे चश्मा के देखा है, तो चश्मे के दो पार्ट होते हैं बेटे, तो बेटा स्पेक्टेकल के साथ है भाया। तो ट्राउजर, सीजर, टोंग, स्पेक्टेकल पढ़ते ही बहुवचन क्रिया ढूंढना। अब देखो बेटा, मान लीजिए अंग्रेजी बड़ी अजीब है बेटा, अंग्रेजी कहते हैं रूल्स फॉर फूल्स, हर बार नहीं बदल देती है। अब कहते हैं बेटा जब इनको आप पेयर ऑफ यूज करें, यही नाउन जो हमने पढ़े थे भी, सीजर बेटा, है ना, अभी हमने ट्राउजर, सीजर पढ़े थे, तो अब द टोंग, अब जब कहता है यही संज्ञाएं एक पेयर ऑफ के रूप में आए, तो आपको सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगानी है। देखो बेटा, ए पेयर ऑफ ट्राउजर इज रेडी फॉर यू। अब देखो, एक जोड़ा पतलून तैयार है, अभी तो आप कहेंगे ट्राउजर से आपने आर भर दिया, लेकिन बेटा ए पेयर ऑफ से है, यहाँ देखिए नियम बदल गया। ए पेयर ऑफ आ जाए तो एक वचन, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन लॉस्ट, देखो बेटे ए पेयर ऑफ आ गया ना, तो एक वचन आ गया। मान लो ए पेयर ना होता, ये ट्राउजर सीजर होते तो ये जो है होता। ए पेयर ऑफ शूज वाज परचेज, एक जोड़ी जूते खरीदेंगे, तो बेटे ए पेयर ऑफ है इसलिए वाज है। मान लो ये ए पेयर ऑफ ना होता तो वर हो जाता। ए पेयर ऑफ टोंग इज मिसिंग, देखो बेटा वही है ना, सारे शब्द वही है, ट्राउजर, सीजर, टोंग, लेकिन ए पेयर ऑफ के कारण इनके साथ हमने एक वचन इज, है, वाज, इज लगाया, राइट। ए पेयर ऑफ ना होता तो बेटा ट्राउजर, सीजर, टोंग सब में हम बहुवचन क्रिया लगाते। अब देखिए बेटा, और कोई वाक्य शुरू हो रहा है बेटा, उसकी शुरुआत किसी सब्जेक्ट से नहीं है, बस किससे है बेटा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से, इन्वर्टेड कहते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। gerund कहते हैं बेटा वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगाए, नाउन का काम करे, वॉकिंग, स्मोकिंग है बेटा, हाँ, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज,
तैराकी अच्छा व्यायाम है तो स्विमिंग नाउन हो गया बेटा। और फिर कहते हैं शब्दांश को बेटा, प्लस कहते हैं उपवाक्य को। यदि किसी वाक्य में बेटा इंफिनेटिव, gerund, फ्रेज या क्लॉज ही सब्जेक्ट बन जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखो, वॉकिंग इज ए गुड है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, घूमना अच्छा व्यायाम है। बेटा देखो वर्ब में आएंगे है ना, ये है बेटा gerund। जब वर्ब में आएंगे लग जाए और वो नाउन का सब्जेक्ट काम करे, वो gerund है, तो देखो ये भी आ गया। टू वॉक, वॉक से पहले टू बेटा इन्फिनिट हो गया। इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज, देखो बेटा सुबह सैर करना बहुत लाभ जगह है। देखो बेटा वर्ड चेक करो, इज है ना, आईएनजी फॉर्म से सब्जेक्ट है ना, इज है बेटा। हाउ टू सॉल्व दिस पजल, समस्या को कैसे हल करें, देखो बेटा ये फ्रेज हो गया। देखो ये आ गया। दैट, ये देखो बेटा क्लास हो गया, नाउन क्लास। ही इज करेक्ट, वो भ्रष्ट है, सबको पता है। देखो बेटा ये क्लॉज है, ये बेटा फ्रेज है, ये इन्फिनेटिव है, टू से वर्ब से पहले टू। और जब बेटा वर्ब में आएंगी नाउन काम करे, चाहे बेटा gerund हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लास हो, वर्ब आएगी एक वचन। देखो इज राइट बेटा। और ठीक है बेटा, कुछ ऐसी विशेषण होती है सर्टेन, उन विशेषण से पहले दा लगा दो, तो दा लगाते बेटा वो बन जाती है प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञाएं। जैसे पुअर, तो बेटा विशेषण ना, निर्धन, अमीर, अंधा, युवा, बूढ़ा, गूंगा, ईमानदार। डालाओ द पुअर, अब ये विशेषण नहीं बेटा, अब ये निर्धन वर्ग हो गया। द रिच, धनवान वर्ग। ब्लाइंड, अंधे। यंग, युवा। ओल्ड, वृद्ध। अब एक वृद्ध नहीं है बेटे। डम, गूंगे। ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। चूंकि बेटा दा लगाते ही ये सब प्लूरल नाउन हो गए हैं, इसलिए वर्ब भी इनके साथ जो है वो बहुवचन आएगी। वरी फर्स्टों में तो हैसियत नहीं आएगा, आर आएगा, हैव आएगा। देखो पहला, रिच हेट द पुअर, अमीर गरीब से नफरत करते हैं। जाहिर है क्या बेटा, देखो ये दोनों प्लूरल नाउन है ना, तो बहुवचन क्रिया हेट है, हेट्स नहीं आ सकता बेटा, बहुवचन क्रिया में हैसियत नहीं आएगा। द स्ट्रॉन्ग मस्ट प्रोटेक्ट द वीक, देखो बेटा आप देखिए स्ट्रॉन्ग और बेटे द वीक, दोनों बेटा जो है प्लूरल नाउन करके। ब्लाइंड और हार्ड के अंडे बड़े मेहनती होते हैं। अब द ब्लाइंड क्या अंडे वर्ग नहीं है, देखो बेटा बहुवचन क्रिया आ गई। द डम डू नॉट स्पीक, अरे गूंगे बोलते नहीं है, दा लग गया ना, तो पूरा वर्ग है गूंगा वर्ग, मूक वर्ग हो गया। इसलिए बेटा ये बहुवचन क्रिया डू नॉट है, राइट। नेक्स्ट बेटा, अब कुछ ऐसे संज्ञा है बेटा, विशेषण है जो आपको मात्रा का बोध कराते हैं। मच, मोर, लिटिल, लेस, ये तो हो गए ज्यादा, अपेक्षाकृत ज्यादा, ये अपेक्षाकृत थोड़े। अब जब when they are used as noun, जब ये किसी वाक्य में नाउन यानी सब्जेक्ट का काम करे, वाक्य शुरू में बेटा मच, मोर, लिटिल आ जाए, तो एक वचन क्रिया भर देना। ध्यान से सुनो बेटा, मच, मोर, लेस, लिटिल जब वाक्य के शुरू में आए तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, आपको एक वचन क्रिया भरनी है। उदाहरण एक, मच हैज ऑलरेडी बीन डन, काफी किया जा चुका है। देखो मच आ गया बेटा, ये देखो एक वचन क्रिया। लिटिल हैज बीन डन सो फार, लिटिल देखो देखो ये हैज आ गया, एक वचन है बेटा। मच मोर, इससे देखो मच मोर है बेटा, देखो ये इज एक वचन है। मच लेस was expected, देखो मच लेस पर बेटा वाज आया कि नहीं, यहाँ देखो बेटा मच पर हैज आया कि नहीं आया, लिटिल पर है आया बेटा, मच मोर के बाद एक वचन, मच लेस पर एक वचन आया, तो गांठ मान लो बेटा, जब भी किसी वाक्य की शुरुआत मच, मोर, लिटिल लेस से है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही अंग्रेजी लिखने में ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा गांठ मान लो बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन नाउन आएगा, कर्ता या संज्ञा बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी बेटा बहुवचन आएगी। देखो बेटा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन इंग्लिश, देखो ध्यान से देखो बेटा, ए नंबर ऑफ के बाद क्या ये बेटा प्लूरल नाउन है कि नहीं है, स्टूडेंट है ना, देखो वर्ब चेक करो, ये भी बहुवचन है।
ए नंबरों के बाद बहुवचन करता आएगा, क्रिया बहुवचन आएगी। ए नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन स्टोलन, देखो ए नंबर ऑफ बुक्स बेटा बहुवचन संज्ञा है कि नहीं है? है बहुवचन क्रिया है कि नहीं बेटा? बहुवचन करता बहुवचन क्रिया। A number of passengers were killed in the horrible accident. देखो बेटे आंसर नंबर ऑफ पैसेंजर, क्या ये बहुवचन संज्ञा है कि नहीं है? कहेंगे आप प्लूरल नाउन है। देखो बेटा वर, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ए नंबर ऑफ बात देखो चिल्ड्रन बेटा प्लूरल नाउन है ना, बहुवचन, बहुवचन करता है संज्ञा है ना, तो वर्ब भी बेटा आ गया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, देखो बेटे ए नंबर स्टूडेंट, क्या ये प्लूरल नाउन है कि नहीं, बहुवचन सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आ गई। लेकिन यदि द नंबर हो जाए बेटा, तो उसके बाद सब्जेक्ट या नाउन तो प्लूरल है। गांठ मारो बेटा जी, बहुत बड़ी भाषा है। द नंबरों के बाद सब्जेक्ट या नाउन तो बहुवचन आ सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा एक वचन देगी, इस गांठ मान लो बेटा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। कहाँ? द नंबरों के बाद। द नंबरों के बाद आएगी एक वचन क्रिया, ए नंबरों के बाद आएगी बहुवचन क्रिया। देखो बेटा, नंबर एक, द नंबर ऑफ पैसेंजर वाज सेव्ड, देखो बेटा पैसेंजर से पहले द नंबर ऑफ है कि नहीं है? मैंने अभी कहा था द नंबर ऑफ के बाद बहुवचन आएगा, सब्जेक्ट नाउन, देखो ये बहुवचन है कि नहीं बेटा? इससे फर्क नहीं पड़ता, वर मत कर देना, क्योंकि शुरुआत द नंबर ऑफ से, इसलिए वाज है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। द नंबर ऑफ के बाद अनएम्प्लॉयड, ओके बेटा, लेकिन अब देखो यहाँ इज है कि नहीं है? वर्क चेक करो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज फेल्ड विद, देखो आप स्टूडेंट से पहले द नंबर ऑफ है, क्या ये बहुवचन है कि नहीं है? लेकिन वर्ब तो एक वचन है। द नंबर के बाद एक वचन क्रिया, द नंबर के बाद एक वचन क्रिया, द नंबर के बाद एक वचन क्रिया। वैसा अब तो आपके बात से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा, अब देखो आप, मैनी के बाद ए आए, और बेटा एन कब आएगा? जब एन बेटा इसके बाद कोई स्वर आ जाएगा, कोई नाउन हो जिसका पहला अक्षर स्वर है तो एन लगाना, नहीं तो ये लगाओगे। मैंने के बाद बेटा एक वचन संज्ञा, एक वचन कर्ता, सिंगुलर नाउन लगाते हैं, और वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा। मैनिए के बाद, मैनिए एन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर। आप जब बार बार बोलोगे, प्रैक्टिस करो बेटे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप निपुण हो जाओगे, चुटकियों पे पेपर कराओगे, और सफलता आपकी चरण चूमेगी। एक, मैनी बॉयज मिसिंग टुडे, ध्यान से देखो, मैनी वही है ना बेटा, क्या बॉय एक वचन है बहुवचन? आप कहेंगे सर सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन से बेटा सिंगुलर वर्ब आ गया, देखो ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। मैनी स्कॉलर इज लॉस्ट इन वॉर, देखो सोल्जर बेटा, क्या सोल्जर एक वचन है कि नहीं? क्या एज एक वचन है कि नहीं बेटा? मैनी द अपॉर्चुनिटी हैज बीन लॉस्ट, मैनी के बाद एन क्यों आया? क्योंकि अपॉर्चुनिटी में ओ स्वर है, इसलिए बेटे एन आया है। ये अपॉर्चुनिटी एक वचन है ना, तो हैज भी एक वचन है। मैनी शिप इज बेटा रैक्ड बाय सीवियर स्टॉर्म, देखो मैनी के बाद शिप एक वचन है कि नहीं? जहाज, ये भी एक वचन है ना। अब देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है सारे। यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन फिर ऑफ लग जाए, यदि बहुवचन समूहवाचक संज्ञा के बाद ऑफ लग जाए, तो बेटा फिर उसके बाद नाउन तो आएगा प्लूरल। देखिए बेटा, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का समूह, तो देखो बेटे एक ग्रुप ऑफ बॉयज में ऑफ के बाद ये बहुवचन आएगी जरूर, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है बेटा, सब्जेक्ट है ग्रुप। ध्यान रखो बेटा, ऐसा बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को। ग्रुप पे है बेटे, यहाँ ए टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की टीम, तो सही है बेटा टीम है, प्लेयर नहीं है। ए बैंड ऑफ सिंगर, गायकों की मंडली, तो बेटा मंडली सब्जेक्ट है, उसमें गायक कितने हो सकते हैं? 10, 20, 1, 2, 4। एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर, फूलों की माला, तो आप क्या कह सकते हो? 2 फूलों की माला, नो, अनेक फ्लावर है बेटा, उसमें 100, 200, 500 सकते हैं, चाहे कितने फूल हो, माला तो कोई ना बेटा, समूह तो एक हुआ ना, टीम तो एक हुई ना बेटा, बैंड तो एक हुआ ना, गार्लैंड तो एक हुई ना, इसलिए देखो बेटा, चूंकि ये सारे ग्रुप, टीम, बैंड, गार्लैंड एक वचन है, वर्ब भी एक वचन आएगी। देखो बेटा, A team of players is staying in a hotel, अब देखो बेटा, प्लेयर से कंफ्यूज मत होना बेटा, अंग्रेजी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
इससे पहले टीम है, इसके बेटा इज आया है। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास इन द एग्जाम। देखो बेटा, अब आप यहाँ बैच सब्जेक्ट है, बैच एक वचन है इसलिए हैज आया है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैज फॉलन फ्रॉम द ट्री, पर बेल्स एंड गुनो गुच्छा गिर गया है। तो बेटा गुच्छा ही तो होगा सब्जेक्ट, तो गुच्छा एक वचन है तो हैज आ गया। ए गार्डन ऑफ फ्लावर रेडी, फूलों की माला तैयार है। तो फ्लावर मत देखना, गार्डन सब्जेक्ट है, क्योंकि ये माला एक वचन है, ये एक वचन। अब देखो बेटा, जब किसी प्रपोजिशन के दोनों तरफ एक वचन संज्ञा आ जाए तो बेटा आपको सिंगुलर वर्ब भरनी है। और देखो, वेव आफ्टर वेव, क्या आफ्टर प्रिपोजिशन है कि नहीं है? वही सेम एक वचन, यहाँ भी वेव, यहाँ भी वेव, लहर के बाद लहर, शिप आफ्टर शिप, जहाज के पीछे जहाज, ब्रिक अपॉन ब्रिक, एक पर एक बेटे ईंटें, रो अपन रो, पंक्ति पर पंक्तियां। तो क्या आप चेक करो, आफ्टर के बाद सेम नाउन है कि नहीं, आफ्टर के बाद सेम शिप है कि नहीं, अपॉन के बाद दोनों ब्रिक है कि नहीं बेटा, अपॉन के साथ दोनों रो है ना। अब आप जरा देखिए, आप पहला, शिप आफ्टर शिप अराइव्स हियर। देखो बेटा, आफ्टर से पहले दोनों तरफ शिप है ना, दोनों तरफ सिंगुलर एक वचन नाउन होगी, वही नाउन होगी, वर्ब भी सिंगुलर एक वचन होगी, तो अराइव्स एक वचन वर्ब होगी। वेव आफ्टर वेव फॉलोज, आफ्टर से पहले दोनों तरफ बेटा सेम नाउन है, एक वचन है, इसलिए बेटा वर्ब भी फॉलोज आया है। ब्रिक अपन ब्रिक लेड, अपॉन से पहले दोनों तरफ सेम नाउन है, इसलिए बेटा एक वचन क्रिया ही है। शॉर्ट आफ्टर शॉर्ट वाज मेड, आफ्टर की इधर भी शॉर्ट है, इधर भी शॉर्ट है, सेम नाउन है ना, एक वचन है।